हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो देखना बच्चों, हम लोग क्या त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली और उसके एग्जाम्पलों को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग क्या प्रश्नावली सॉल्व कर लिए थे, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली 2 की एग्जाम्पल को देखते हैं ना, और उसको सॉल्व करते हैं। उसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 2 को सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखना बच्चों, क्वेश्चंस क्या बोले हैं आपको, और पिछली वीडियो में ये भी बताया होगा कि कैसे एंगल को निकालते थे त्रिकोणमिति में। अगर आप लोग देखे नहीं तो देख लीजिएगा, शॉर्टकट ट्रिक था, है ना। तो देखिएगा इसको, अगर आपके पास में यहाँ जैसे बोला है ना, क्या बोला है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है, समकोण है। कह रहा है कि AB बराबर, आपके पास में क्या है, AB बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि कोण ABC क्या है, कि कोण ABC आपके पास में दिया है यहां से 30 अंश दिया है। तो कह रहा है भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना बच्चों, ये ग्राफ बनाता है ना। देखिए कैसे बनाता है त्रिभुज ABC, ऐसे बनाइएगा, समकोण त्रिभुज, है ना। ये बन गया, इसका नाम रख देते हैं A हम लोग, इसका नाम B रख देते हैं। देखिए B समकोण है ना, तो ये B समकोण, ये C है ना। अब आपके पास में क्या AB कितना दिया है, AB दिया है 5 सेंटीमीटर, यही है ना। तो कह रहा है कि आपके पास में कि कोण ABC कितना अंश है, यहां से अगर देखा जाए तो ये कितना है, 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है ना। अब देखना यहां से, तो कह रहा है कि भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो अगर बच्चों आपके पास में यहां देखेंगे तो आप जानते हैं कि यहां देखिए, ये आपके पास में BC और ये क्या है, EC है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, आपके पास में सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये 90 अंश है, लेकिन यहां से जानते हैं तो क्या, कि त्रिभुज कोण ये आपके पास में ACBC, अगर बच्चों ACB है तो आपको निकालना क्या है, यहां से ये दिया है तो हम लगा देते हैं आधार। आपको पता नहीं तो x भी मान सकते हैं, कुछ भी ना मानेंगे तब भी चलेगा। तो आप जानते हैं क्या, कि tan कितना अंश दिया है, 30 अंश, मान लेते हैं कितना, 30 अंश बराबर क्या जानते हैं, tan लंब आधार। तो लंब कितना है, 5 है, आधार कितना है, BC है। तो क्या जानते हैं, AB बटा यहां जानते हैं क्या, BC, है ना। बच्चों tan 30 अंश का मान कितना जानते हैं, 1/√2 बराबर 1/√3, कितना, 1/√3। और AB की वैल्यू क्या जानते हैं बच्चों आप, तो AB की वैल्यू देखिए यहां दिया है AB बराबर कितना, 5। तो कितना है कि 5 यहां बराबर 5/BC। अगर यहां देखा जाए तो BC की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, BC का गुणा कर देंगे, BC बराबर इसका गुणा इसमें, तो 5√3। ये किसका मान आ गया, आपके पास में आ गया BC का मान। मतलब ये कहां है, यहां है। BC बराबर कितना, 5√3। अगर बच्चों ये BC का मान आता है तो अब आपके पास में AC का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं, पाइथागोरस प्रमेय चाहे लगा दीजिए, और चाहे फिर साइन लक है, लंब बटा कर्ण लगा दीजिए, तब भी आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं बच्चों आपके पास में क्या लगाते हैं आप लोग, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से देख लेते हैं। तो क्या, साइन 30 अंश, है ना। चलिए साइन लगाते हैं। तो आप जानते हैं यहां से साइन 30 अंश बराबर क्या जानते हैं, तो कह रहा है साइन लक है लंब बटा, ये लक मतलब क्या, लंब AB बटा कितना, AC, कितना, AC। तो बच्चों देखना, अब AB की वैल्यू कितना, साइन 30 अंश की वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 बराबर AB की वैल्यू कितना है, 5 बटा का क्या, AC। अब देखना बच्चों, इसका गुणा इसमें, इसको इसका करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास में, देखिएगा तो AC बराबर कितना, 5 दूना 10। तो ये आपके पास में AC की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, AC की वैल्यू। बात तो समझ पा रहे हैं ना आप लोग। चलिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, आगे दूसरे एग्जाम्पल को इसके देखते हैं। चलिएगा इसको मिटा देते हैं फिर। देखिए बच्चों, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल आपके पास में क्या कहता है, यानी ये 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। कह रहा PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है कोण QPR एवं कोण कितना निकालना, PRQ ज्ञात कीजिए। तो देखना बच्चों, आपके पास में एक ग्राफ भी दिया है, तो यहाँ देखिएगा PQ बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर वहां बोला है, उसका फिर बोला है क्या, PR बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर, है ना। तो कह रहा है आपको निकालना क्या है, कि कोण QPR मतलब कोण P, ये निकालना है ना, ये
जब जो बच्चों बीच में रहता है उसी का मान निकालना है, तो कोण P का मान निकालना है और किसका कोण R का मान निकालना है। और ये वाला कितना अंश दिया है, 90 अंश दिया है। चलिए बच्चों आपके पास अब देखते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप जानते हैं यहाँ किसकी किसकी वैल्यू दिया है, लंब बटा कर्ण की वैल्यू दिया है। तो मतलब क्या, कौन होता है लंब बटा कर्ण, तो बच्चों आपको पता होगा कि साइन होता है, साइन लक है लंब बटा कर्ण। तो बच्चों देखना यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन कितना अंश आपके पास में होना चाहिए, तो साइन R मानते हैं, कितना R बराबर आपके पास में साइन R की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये क्या होगा कर्ण होगा, तो साइन लक है लंब बटा कर्ण। तो बच्चा कितना होगा आपके पास में 3 बटा 6, इसको काटेंगे 3 एक कम 3, 3 दूना 6। तो बच्चों साइन R बराबर क्या आपके पास में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2। बच्चों साइन कितने अंश का मान 1 बटा 2 होता है, तो शायद आप जानते हैं 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटा 2। तो यहां लिख सकते हैं साइन R बराबर साइन 30 अंश, है ना। तो यहां देखिए बच्चों साइन से साइन हट जाएगा, कटेगा नहीं, क्या होता है हट जाता है, तो बचता क्या R बराबर कितना 30 अंश। अगर बच्चों यहाँ R बराबर 30 अंश निकल गया तो यहां से देखिएगा आप सूत्र लगा त्रिभुज वाला क्या लगा देंगे, आप यहां जानते हैं क्या जानते हैं कि कोण P प्लस फिर क्या जानते हैं कि कोण Q प्लस कोण Q और प्लस कोण R बराबर कितना जानते हैं 180 अंश। अब देखिए कोण P की वैल्यू आपको निकालनी है तो कोण P ही रखिए, प्लस का कोण Q का वैल्यू कितना है 90 अंश दिया है, 90 अंश प्लस कोण R की वैल्यू कितना है 30 अंश अभी निकाले हैं, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 180। अब देखना तो यहाँ कितना हो जाएगा, कोण P बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको 9 3 प्लस में रखिए, 9 3 12 तो 120 बराबर कितना 180, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा 180 और माइनस 120, तो यहाँ घटाएं कितना हो जाएगा, कोण P बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। तो बच्चों समझ पाए ना आप कि क्या बोला है, यहां से अगर मानेंगे तो यहां बोला है देखिए कोण Q P R की वैल्यू कितना 30 अंश निकाले हैं आप, और उसका फिर सॉरी ये देखिए इसकी वैल्यू P R Q की वैल्यू कितना 30 अंश है, R का मान कितना है 30 अंश है और P का मान कितना निकल के आया वहां 60 अंश। तो बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, ये आपके पास में दूसरा एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, है ना। तो देख लीजिए आप लोग इसको, देखिए बच्चों यहां से आपके पास में क्या क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, कह रहा है यदि साइन A माइनस B बराबर 1 बटा 2 और कास A प्लस B बराबर 1 बटा 2, तो कह रहा है कि A एवं B का मान, A एवं B का मान। बच्चों देखना A एवं B का मान निकालना है आपको। तो देखते हैं आपके पास में क्या है, यहाँ पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है साइन, यहाँ क्या है A माइनस B बराबर 1 बटा 2। बच्चों देखना यहाँ साइन है तो यहाँ साइन कितने अंश का मान आपके पास में 1 बटा 2 होता है, तो आप जानते हैं कितने अंश का होता है 30 अंश का, है ना। तो साइन कितना हो जाएगा, साइन A माइनस B बराबर क्या साइन 30 अंश। बात को समझ पा रहे हैं ना, यहां से साइन और साइन को हटा दीजिए तो A माइनस B बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए इसको, है ना। अब इसको हम दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। क्या आपके पास में है यहाँ कास, है ना, कास A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 1 बटा 2। अब कास कितने अंश का मान आपके पास में 1 बटा 2 होता है, तो बच्चों आपको बताए थे कि साइन जितने अंश का, साइन जितना 30 का होता है उतना ही कास 60 का होता है। तो बच्चों देखना यहाँ से यहाँ 30 इतना है तो इसकी कितनी होगी 60 होगी, तो कास यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस B क्या हो जाएगा बराबर कितना कास कितना 60 अंश हो जाएगा यहाँ पे। अब देखना जो कास से कास क्या करते हैं हटा देते हैं, तो आपके पास में हटेगा तो बचेगा क्या A प्लस B बराबर क्या बचेगा 60 अंश, समीकरण 2। अब बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बच्चों समीकरण 1 और 2 को आपस में हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, है ना। बाई यहां लिख देते हैं बाई फर्स्ट एड सेकेंड, है ना। तो देखना बच्चों एक समीकरण क्या है A माइनस B बराबर कितना 30 अंश है, यहां से A प्लस B बराबर कितना है 60 अंश है। जब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो यहां देखना A और A जुड़ेगा 2A हो जाएगा, यहाँ B और B माइनस प्लस में कट जाएगा और आपके पास में बचे कितना यहाँ से 9 3 12 6 6 3 9 90 अंश। अब देखो बच्चे A भाई ये 2 भाग में चला जाएगा तो A बराबर कितना हो जाएगा 40 5 45। तो ये बात को समझ पा रहे ना कैसे हुआ ना, ये 2 से कट जाएगा 45 होगा ना यहाँ से।
अब देखना बच्चों, अब यही a का मान कहाँ रख दिया जाए, चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो कहाँ रख देते हैं बच्चों, तो आपके पास में रख दिया जाए समीकरण 1 में, है ना। तो देखना a बराबर कितना रख रहे हैं, 45 a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर। अब बच्चों जब रखेंगे, यहां देख लीजिए नीचे थोड़ा सा, तो यहां कितना है, a माइनस बी बराबर कितना है, 30 अंश है, यहां रख दीजिए a का मान कितना, 40 5 45 माइनस बी बराबर कितना 30, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस, तो 45 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो अतः 45 में से 30 घटा कितना, b का मान आपके पास में कितना आ गया, 15 अंश। बात को समझ पा रहे हैं नहीं, यही था आपके पास में क्या, a और b, आपसे यही पूछा था a और b का मान निकालिए। तो देख रहे ना त्रिकोणमिति के सवाल आपके पास में कितनी सरल है।